नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और आज के दिन हमने मार्केट के अंदर फॉल देखा, एक नेगेटिव बायस के साथ गए थे। जैसे कल हम चार्ट स्टडी करके जा रहे थे, ठीक है, उसी इन लाइन पे आज थोड़ा बहुत हमें मार्केट का बिहेवियर भी दिखा है। अभी जो हॉलीडे था हमारे मार्केट का, ठीक है, उस दिन डाउ ने एक साइडवेज सा बिहेवियर दिखाया। और आज के दिन डाउ फिर साइडवेज है, लेकिन हमारे मार्केट थोड़े ज़्यादा वीक हो गए हैं। अब एक बार के लिए हम निफ्टी पे बात करते हैं, फिर डाउ के ऊपर चलेंगे। अभी निफ्टी ने आज जो प्रीवियस डे की कैंडल का लो तोड़ा, उसके बाद हमें एक वन वे स्विंग देखने मिली। दिस इज द आर्ली चार्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही मार्केट के अंदर प्रीवियस डे का लो टूटा था और काफ़ी एक अच्छी हमें स्विंग देखने मिली। आज अगर फॉरेन मार्केट वीक होते तो हम गैप फिल भी देख पाते, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, बट बहुत ही एक वीक मार्केट ने क्लोजिंग दी, बहुत ही एक वीक क्लोजिंग मिली है। अभी आज के ट्रेडिंग डे का जो लो बना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके जो एग्जैक्ट लेवल निकल के आते हैं दोस्तों, तो वो आपको 19080 ये लेवल पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो 19080 मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो कल एक हम गैप फिल की बात कर रहे थे, वहाँ तक के लिए मार्केट का अटेम्प्ट होगा, ठीक है। तो नीचे में कहाँ तक पहला गैप दिखाई दे रहा है आपको, 18980 तक, ठीक है, एक 100 पॉइंट होता है। वो अगर ब्रीच करता है तो हम 18900 तक का एक बार मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट नीचे जा सकता है। ऑन द हायर साइड अगेन हम सेम ही तरीके से वर्क करेंगे। अभी जो आज का कैंडल का हाई है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और 19350 का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए अगर किसी को अपसाइड के लिए कोई पोजीशन सोचनी है तो, ठीक है। अब क्या निफ्टी साइडवेज या होल्ड ले सकता है, क्योंकि डाउ अभी साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डाउ के चार्ट के ऊपर, बट फिलहाल हम फिर से एक नेगेटिव बायस ही रख के चलेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर हुआ निफ्टी के सामने, ठीक है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे के जो कैंडल थी उसका लो ब्रीच हुआ। 43,000 इंपॉर्टेंट लेवल था, वो ब्रीच होने के बाद 42,800 के एरिया पे सपोर्ट लिया। 42,600 तक की एक जगह दिखाई देती है बैंक निफ्टी पे, और 42,400, ओके, ये दो लेवल हम ध्यान रखेंगे। तो आने वाले सेशन के अंदर अगर करंट कैंडल लो ब्रीच होता है 42,750, तो हमें दिखाई दे सकता है चार्ट पे क्लियरली कि अगला होल्ड 42,600 और 42,400 के एरिया पे बनना चाहिए। ऑन द हायर साइड वेट फॉर द करंट कैंडल हाई टू बी टेकन आउट। तो उसके लिए मेरे हिसाब से अगर हमें सेफ थोड़ा प्ले करना है तो 43,500 तक एक बार वेट करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, ओके। अब मैं अगर डाउ की बात करूं, ठीक है, अब डाउ ने एक रिवर्सल का संकेत दिया था मंडे के ट्रेडिंग सेशन, सॉरी नॉट मंडे, ऑन दी ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, जिस दिन हमारे मार्केट बंद थे। अब एक प्रीवियस स्विंग लो पे डाउ पहुंचा था। आज अभी अगर मैं डाउ के फ्यूचर देखता हूं तो एक साइडवेज ही मार्केट दिखा रहे हैं डाउ के फ्यूचर्स, ओके। सो आज अगर एक फॉल मिलता है वहां पे तो हमारे निफ्टी पे भी एक कंटिन्यूअस एक थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा। अगर ये डाउ पे एक अच्छा रिवर्सल का फॉलोअप आ जाता है, मींस यहाँ से डाउ ऊपर चले जाता है स्पेशली 33,600 800 के एरिया में, तो निफ्टी फिर एक बार हॉल्ट ले सकता है या थोड़ा रिवर्सल का कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब मैं अगर डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स ने एक अच्छा रिकवरी दिखाया है। यहाँ पे एक फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बन गया है डॉलर इंडेक्स पे, ठीक है। एक चैनल आपको चाहिए तो आप मान सकते हो। 106.5 इंपॉर्टेंट लेवल है वेरी शॉर्ट टर्म में। देखते हैं कि वो लेवल ब्रीच होता है कि नहीं, बिकॉज उस लेवल के बाद ये जो निफ्टी की कमज़ोरी है वो हमें एक ऐसा लगेगा कि पहले ही निफ्टी फैक्टर इन करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज डाउ के अंदर अभी भी ब्रेकडाउन आना बाकी है। अगर मैं ब्रेंट की बात करूं तो ब्रेंट में करेक्शन आ गया और ब्रेंट अब एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन की ओर बढ़ रहा है। तो आने वाले दिन हम फिर से ब्रेंट में ये जो बड़े लेवल बने हैं 95 और
85 के, इन दो लेवल के बीच में ट्रेड होता हुआ देख पाएंगे। अभी हम थोड़े अपने काउंटर की ओर चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो बाय द वे जो हमने ब्रेकडाउन स्टॉक्स देखे थे उनमें फॉलो अप सेलिंग आ गई है। तो पीडीलाइट के अंदर फॉलो अप सेलिंग बनी ट्रिगर लेवल के बाद। पॉलीकैप के अंदर भी एक अच्छी हमें फॉलो अप सेलिंग दिखाई दी। ओके, कल जो काउंटर डिस्कस किए थे उसमें से इंडस टावर एक काउंटर था, उसके अंदर भी ब्रेकडाउन हमें देखने मिला। तो इंट्राडे में काफ़ी अच्छा वर्क किया। ओके, पोजिशनली अभी और देखते हैं कि आगे फॉलोअप सेलिंग आती है कि नहीं, तो उस हिसाब से चार्ट स्टडी का पता चलेगा किस हिसाब से जाती है। यूबीएल की बात करें तो ये चार्ट स्टडी फेल होती हुई दिखाई दी। इससे मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिकॉज यूबीएल ने एक अच्छा लेवल पार किया। ओके, और अच्छा खासा टिका हुआ था, लेकिन जो मार्केट में जो फास्ट फॉल आई प्रीवियस ट्रेडिंग लो के बाद, ठीक है, खासकर जब निफ्टी ने प्रीवियस ट्रेडिंग का लो तोड़ा था, उसमें जो फास्ट फॉल आई वो टाइम पे यूबीएल के अंदर भी हमें काफ़ी फास्ट फॉल देखने मिला। तो दोस्तों ये स्टडी हमारी रॉन्ग गई, जो हमने यूबीएल पे सोचा था जिस हिसाब से इसको परफॉर्म करना था। ठीक है, अब आने वाले सेशन के लिए दो काउंटर दिखाई देते हैं। फर्स्ट है लुपिन। अब लुपिन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, फार्मा इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर हम देखते हैं तो काफ़ी टाइम से रैली भी पकड़ा हुआ है फार्मा सेक्टर, इसीलिए ये काउंटर चूज़ किया गया है कि ऑलरेडी जो काउंटर है, अब स्पेशली एक्सपायरी भी है स्टॉक्स की कल के सेशन में। सो इस हिसाब से हो सकता है कि वॉलेटिलिटी भी मिले। तो हमें क्लियर कट पैटर्न ब्रेकडाउन चाहिए। उसमें से लुपिन का जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो है 1130। इसमें अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और नेक्स्ट जो हॉल्ट आएगा आपको साइकोलॉजिकल लेवल 1100। ओके, और उसके बाद उसका जो प्रीवियस स्विंग लो है नियर अबाउट 1080, ये दो लेवल को मैं एक बार वॉच करूंगा। ठीक है, ब्रेकडाउन के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट काउंटर निकल के आता है वो है हेवल्स का। इसके अंदर एक राइजिंग असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल 1260 बना हुआ है। 1260 के नीचे ब्रीच होते ही मेरे हिसाब से इंटरडे के अंदर 20 to 40 पॉइंट्स की डेफिनेटली एक थोड़ा स्विंग देखना चाहिए, और बाकी पोजिशनली इसके अंदर थोड़े लेवल्स बड़े आते हैं अगर मार्केट वीक होता है। अभी आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि ये 1420 के लेवल से ना इसकी जो फॉल है वो काफ़ी फास्ट है। ठीक है, तो हो सकता है कि हमें एक रिट्रेसमेंट भी मिले, स्पेशली अगर डाउ का मार्केट आज अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म करे, और इन सब जो फास्ट फॉल कर रहे हैं ये सारे काउंटर, इनमें एक माइनर रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों ये दो काउंटर हैं जो हम चार्ट पे अभी स्टडी कर रहे हैं, और इसमें देखते हैं चार्ट स्टडी के हिसाब से कैसे जाते हैं काउंटर। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और कंटेंट वाकई में पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में।